न्याय की पहली सीढ़ी एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसी के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया पूरी करती है, लेकिन कई बार पीड़ित को इसी पहले कदम पर अड़चनों का सामना करना पड़ता है जब पुलिस किसी कारणवश एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। भारतीय कानून के मुताबिक अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रभाव, दबाव या लापरवाही के कारण कई बार पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। साथ ही ये समझे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो वह किन कानूनी विकल्पों का सहारा लेकर न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए जानें अपने अधिकार। कॉलम में आज बात करेंगे कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। साथ ही जानेंगे कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना क्यों करती है। क्या एफआईआर सिर्फ पीड़ित ही दर्ज करा सकता है? एक्सपर्ट्स सरोज कुमार सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। सवाल, एफआईआर और शिकायत में क्या अंतर है? जब एफआईआर और शिकायत दोनों ही अलग अलग होती हैं, चोरी, लड़ाई झगड़ा या धमकी जैसे अपराधों के मामलों में पहले शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच सही पाए जाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। शिकायत को पुलिस अपने स्तर पर ही खत्म कर सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को उस केस को कोर्ट में लेकर जाना ही पड़ेगा। उस केस का पूरा ट्रायल चलेगा, इसलिए किसी भी मामले को पुलिस के पास ले जाने के बाद यह जरूर देखें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की है या एफआईआर। मान लीजिए कि किसी ने पुलिस से कहा है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच की, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला, तो वह शिकायत बंद की जा सकती है। वहीं अगर पुलिस को चोरी के सबूत मिले हैं और एफआईआर दर्ज हो गई, फिर चाहे बाद में दोनों पक्षकार समझौता भी कर लें, फिर भी केस को कोर्ट की अनुमति से ही खत्म किया जा सकता है। अगर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो नागरिक पुलिस अधीक्षक, एसपी, उप महानिरीक्षक डीआई या महानिरीक्षक आईजी से लिखित शिकायत कर सकता है। अगर उच्च अधिकारी भी कार्रवाई ना करें तो पीड़ित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अगर मजिस्ट्रेट भी कोई आदेश नहीं देता है या पुलिस जांच में देरी करती है तो पीड़ित हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश मांग सकता है। सवाल, क्या पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? जवाब, अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी इस कर्तव्य से बचता है तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि विभागीय शिकायत और अनुशासनात्मक कार्रवाई। नागरिक पुलिस अधीक्षक, एसपी या अन्य उच्च अधिकारियों से पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। न्यायालय में मामला दर्ज। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पीड़ित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है, जो पुलिसकर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है। सवाल, क्या ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? जवाब, भारत में कई राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा मुख्य रूप से ई-एफआईआर के रूप में दी जाती है, जो नॉन कॉग्निजेबल अपराधों के लिए होती है, जैसे चोरी, गुमशुदगी, साइबर अपराध आदि। हालांकि गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है।